Hello students, class 9th students. First of all, we will start from the economics. Chapter number 1, the story of village Palanpur. First of all, we will understand the word economics. Economics को समझते हैं सबसे पहले कि इकोनॉमिक्स क्या होता है. पहला सब्जेक्ट है, नया सब्जेक्ट है, ठीक है. एक नया सरदर्द है आपके पीछे 9th क्लास. सबसे पहले समझते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है बेटा. इकोनॉमिक एक स्टडी है. इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ पीपल यूटिलाइज अवर रिसोर्सेस टू सैटिस्फाई आवर वांट्स, टू सैटिस्फाई द नीड्स. हम हमारे रिसोर्सेस को किस तरह से यूटिलाइज करें ताकि हमारी ज़रूरतें पूरी हो पाएँ. ठीक है. यू नो दैट द रिसोर्सेज आर लिमिटेड बट द वांट्स आर अनलिमिटेड. जो हमारी चाहते हैं, पापा ये दिला दो, पापा वो दिला दो, वो कभी कम नहीं होने वाली. लेकिन जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं. अब इस डेफिनेशन को थोड़ा मैं और क्लियर कर दूं आपको. उस दिन मैंने वॉइस रिकॉर्ड करके भी भेजा था व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, तो उससे भी बहुत कुछ क्लियर हुआ होगा आपको. तो एक एग्जांपल लेते हैं. फॉर एग्जांपल आपका बर्थडे है, ठीक है. आपका क्या है, बर्थडे है. बर्थडे है, आपने एज्यूम करके रखा है कि पापा मुझे आएंगे 12 बजे विश करेंगे और मुझे 5000 रुपीज़ गिफ्ट कर देंगे. ठीक है, आपने ऐसा सोचा. अब आपने इसमें ऐसा कर लिया कि 1000 रुपीज़ के मैं क्या कर लूँगा, ड्रेस खरीद लूँगा. क्या कर लूँगा, ड्रेस खरीद लूँगा. 2000 की मैं क्या करूँगा, पार्टी दे दूँगा. ठीक है ना. 2000 की क्या कर दूँगा, मैं मेरे फ्रेंड्स को पार्टी दे दूँगा. और बाकी के जो 2000 हैं उसमें मैं कुछ और एक्सपेंसेस हैं वो मैं बियर अप कर लूँगा. इस तरह से आपने एक एग्जम्पशंस लगाया. ठीक है. जैसे ही आप 12 बजे आपने दरवाज़ा नॉक हुआ आपका, आपको लगा कि आपके पेरेंट्स आपको विश करने आए हैं और आपको 5000 रुपीज़ दे देंगे. 12 बजे दरवाज़ा नॉक भी हुआ और आपके फादर ने आपको 1000 रुपीज़ दे दिया और विश आपको विश कर दिया. आपने एज्यूम कितना किया था और मिला कितना. ठीक है. आपने एज्यूम किया था 5000 लेकिन मिला कितना, 1000. अब आप जो आपके रिसोर्सेज हैं, आपकी जो ये आपको 1000 मिले, आप इसको रिसोर्स एज्यूम करिए. डेफिनेशन को फिट करने के लिए आप ये 1000 को क्या करिए, एज्यूम करें रिसोर्सेज. ये लिमिटेड हो गए आपके रिसोर्सेज, लेकिन आपकी ज़रूरतें कितनी सारी हैं, अनलिमिटेड हैं. ड्रेस भी ख़रीदना है, पार्टी भी देना है, कुछ और एक्सपेंसेस भी आपको पूरे करना है. गॉट इट. तो अब आप क्या करोगे, इस 1000 से आपके सारी ज़रूरतें हैं जो हों, आपकी जो वांट्स है वो आप क्या करोगे, पूरी करोगे. तो इकोनॉमिक्स में आप यही पढ़ोगे जो आपकी डेली लाइफ के अंदर भी आपको काम आना है कि हाउ वी कैन यूटिलाइज अवर रिसोर्सेज टू सैटिस्फाई आवर वांट्स. आपको आपकी इनकम के बेसिस के ऊपर आपके एक्सपेंसेस को पूरा करना है. यही आपको इकोनॉमिक्स सिखाता है. क्लियर है बेटा. ये हो गई आपकी इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन. अब देखिए इकोनॉमिक्स के अंदर ये एक नया चैप्टर एक ऐसा है, द स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर. एक स्टोरी आपको इकोनॉमिक्स में कैसे दे दी गई. एक्चुअल में इस स्टोरी के पीछे एक मकसद है. वो मकसद क्या है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको इस स्टोरी के बेसिस से एक हाइपोथेटिकल विलेज यहाँ पे इन्होंने कंस्ट्रक्ट किया है. एक इमेजिनेशन है एक विलेज पालनपुर, जिससे आपको प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को सिखाना है और कोई यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं है. ठीक है. यहाँ पर एक इमेजिनेशन है, एक स्टोरी इन्होंने क्रिएट करी है पालनपुर के अंदर. उस बेसिस पे आपको प्रोडक्शंस के कॉन्सेप्ट को सिखाना है. अब इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है. ठीक है. उस इंट्रोडक्शन जल्दी से आप ले लीजिए. मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ से निकाल कर आपको यहाँ पुट अप करे हैं. ठीक है.
जैसे अब जो हाइपोथेटिकल विलेज इन्होंने जो यहाँ पे स्टोरी के अंदर इन्होंने बनाया उसका नाम है पालनपुर। पालनपुर के अंदर जो सबसे मेन सोर्स ऑफ इनकम जो है वो है फार्मिंग। मोर देन 80% जो है पॉपुलेशन जो है वहाँ की जो पालनपुर की है वो फार्मिंग करती है, खेती बाड़ी करती है। गॉट इट। बाकी के जो 20% हैं वो कुछ छोटे मोटे उनके मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हैं, डेयरी है, ठीक है, कुछ ट्रांसपोर्ट्स हैं वगैरह वगैरह एक्सेट्रा। तो 20% है वो इन एक्टिविटीज़ के अंदर काम करते हैं। ठीक, अब इन प्रोडक्शंस को करने के लिए इन्हें नेचुरल रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती होगी, मैन मेड आइटम्स की भी ज़रूरत पड़ती होगी और कुछ ह्यूमन एफर्ट्स और पैसों की भी ज़रूरत पड़ती होगी। ठीक है, पालनपुर जो है वेल कनेक्टेड है। ऐसा नहीं कि वो हिमालय की पहाड़ी के ऊपर बना दिया, उसके आजू बाजू कुछ नहीं है। जैसा हमारा बुरहानपुर है, बुरहानपुर से खंडवा करीब में है और इधर से आप देखें छोटे मोटे गांव और कुछ ज़िले करीब में हैं, जैसे महाराष्ट्र के धारनी हो गया, शाहपुर हो गया, ये सब करीब में है। तो इसी तरह से पालनपुर से जो उसके जो कनेक्टेड एरियाज, विलेजेस और टाउन्स हैं, कुछ रायगंज है और शाहपुर है। हमारा बुरहानपुर वाला शाहपुर नहीं है, दूसरा शाहपुर है। ठीक है, ये रायगंज और शाहपुर पालनपुर से कनेक्टेड हैं। रोड्स की फैसिलिटीज़ है, ट्रांसपोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है, कुछ ब्लॉक कार्ड्स वगैरह आना जाना चलता रहता है। ये हमारा इंट्रोडक्शन है। कुछ और इंट्रोडक्शन भी बाकी है, देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में। जैसे कि 450 फैमिलीज़ हैं टोटल पालनपुर के अंदर, 450 फैमिलीज़ यहाँ पे रहती हैं, जिसमें से 80 फैमिलीज़ जो हैं वो अपर कास्ट फैमिलीज़ हैं, जिनके पास मेजॉरिटी ऑफ लैंड ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ लैंड इन 80 अपर कास्ट फैमिलीज़ के पास है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन भी बहुत अच्छा है। ठीक है, ट्यूबवेल्स वगैरह भी सब अच्छा है। स्कूल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें गवर्नमेंट्स भी आ गए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आ गए इसके अंदर। ये था आपका पालनपुर की कुछ इम्पॉर्टेंट्स बातें, जिसको मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर कवर कर दिया। अब जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इस चैप्टर के पीछे जो मेन मोटिव है वो है प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट को समझाना। ठीक है, प्रोडक्शन क्या होता है बेटा, मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि व्हाट इज़ प्रोडक्शन। आप बुरहानपुर में रहते हैं और बुरहानपुर में आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रोडक्शंस यूनिट्स हैं। जैसे कि एक मैं ले लेता हूँ फैब्रिक, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ बहुत यहाँ पर फेमस है बुरहानपुर की। ये फैब्रिक को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल लगता है। क्या लगता है बेटा? रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इन द सेंस यार्न लगता है। क्या लगता है? यार्न। यार्न मतलब धागा। ठीक है, अब इस रॉ मटेरियल को हम क्या करते हैं? प्रोसेस करते हैं। ठीक है, मशीन्स पे चढ़ाते हैं, पहले तो उसको कड़क बनाते हैं, कांजी चढ़ाते हैं, फिर उसको एक रोल में लपेटते हैं, फिर मशीन पे चढ़ता है, फिर फैब्रिक उससे बनता है। तो ये प्रोसेस होकर हमारे पास एक आउटपुट इन द सेंस फिनिश प्रोडक्ट। फिनिश प्रोडक्ट हम किसको बोल रहे हैं? फैब्रिक को। किसको बोल रहे हैं? फैब्रिक को। एक फैब्रिक बन के तैयार हुआ भाई, धागे से हमने क्या बनाया? फैब्रिक। तो प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द रॉ मटेरियल्स इनटू द फिनिश प्रोडक्ट कॉल्ड प्रोडक्शन। क्लियर है? अब प्रोडक्शन के जो फैक्टर्स हैं वो 4 फैक्टर्स हैं। इन 4 फैक्टर्स के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। बेटा ये बात क्लियर कर लेना कि प्रोडक्शन के बिना ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले लैंड। अब आपको कपड़ा बनाना है, कपड़े बनाने के लिए आपको मशीन चाहिए। मशीन तो आप हवा में टांगोगे नहीं, रस्सी से बांध दिए चलो भाई आसमान में, नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। उसके लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको? लैंड। ठीक है, लैंड आपको चाहिए। अब मशीन, ठीक है, मशीन आपने बना लिए, उसके बाद आप मशीन तो खुद ऑटोमेटिक तो चलेंगे नहीं, एक लेबर भी होना उसके लिए। एक नहीं, लेबर तो होना आपको। लैंड भी हो गया, लेबर भी हो गया। वो लेबर आपके मैन्युअली हो, एजुकेटेड हो, वो सब इसके अंदर आ गए। तीसरी चीज़ आ जाती है फिजिकल कैपिटल। तीसरी चीज़ आ जाती है फिजिकल कैपिटल। फिजिकल कैपिटल में यहाँ हम 2 कैटेगरीज हैं उसकी। एक होती है फिक्स कैपिटल, एक होती है वर्किंग कैपिटल। 1 बाय 1 क्लियर करते हैं बेटा, फिक्स कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या है, इसको बहुत अच्छे से देखना बेटा। फिक्स कैपिटल वो कैपिटल होती है जिसे हम
एक बार इन्वेस्टमेंट करते हैं और सालों साल हम उससे फ़ायदा लेते हैं। ठीक है, जैसे आप इंडिविजुअली लेवल के ऊपर पहले मैं आपको बता दूं, जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन है, ठीक है, आपके टीवी है, फ्रिज है, ठीक है, आप क्या डेली टीवी खरीदते हो, डेली वॉशिंग मशीन खरीदते हो क्या? एक बार वॉशिंग मशीन खरीद लिया 4-5 साल की फुर्सत, तो दैट इज़ योर फिक्स्ड कैपिटल। एक बार टीवी खरीदी 10 साल फुर्सत, दैट इज़ योर फिक्स्ड कैपिटल। एक बार मोबाइल ख़रीदा 3 साल तक की फुर्सत, दैट इज़ योर फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, अब हम बिजनेस लेवल के ऊपर बात करते हैं कि फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है। जैसे मैंने कहा कि लैंड तो ले लिए, लैंड के लिए फिर बिल्डिंग भी बनाना पड़ेगी, लैंड के ऊपर क्या बनेगी, बिल्डिंग। एक बार बिल्डिंग बनानी है, सालों के लिए फुर्सत, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है, अब टूल्स हमने एक बार हम परचेज करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। मशीन्स भी हम एक बार परचेज करेंगे और सालों साल उससे हम फ़ायदा उठाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। इसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसे इक्विपमेंट्स आ गए, हैवी इक्विपमेंट्स, जो हम वन टाइम परचेज करेंगे और उससे सालों साल हम फ़ायदा उठाएंगे, दैट इज़ कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल। क्लियर है? 4 नंबर के अंदर एक क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस। तो आप नोट आपका बनाने, लैंड के अंदर आप डेफिनेशन बुक में से लिख लेंगे, लेबर की आप डेफिनेशन बुक में लिख लेंगे। फिक्स्ड कैपिटल को आप पहले फिजिकल कैपिटल में सबसे पहले आप फिक्स्ड कैपिटल को समझाएंगे, फिर वर्किंग कैपिटल को समझाएंगे और फिर ह्यूमन कैपिटल को समझाएंगे। नोट्स आप तैयार कर लेना, दैट इज़ फॉर 4 मार्क्स श्योरली क्वेश्चन। 1 मार्क्स के लिए भी आ सकता है इसमें से, मैं व्हाट इज़ फिक्स्ड कैपिटल, व्हाट इज़ वर्किंग कैपिटल भी पूछ सकता हूँ। क्लियर है बच्चों? तो फिक्स्ड कैपिटल हम, जैसे हमारे टूल्स हो गए, मशीन्स हो गई, बिल्डिंग्स हो गई, टर्बाइन्स हो गए, जनरेटर्स हो गए, एग्जाम्पल्स बहुत सारे बुक्स में दिए हुए हैं। वन टाइम हम परचेज करते हैं और सालों साल उससे बेनिफिट्स हम लेते हैं, दैट इज़ कॉल्ड आवर फिक्स्ड कैपिटल। अब हम बात करेंगे वर्किंग कैपिटल की। वर्किंग कैपिटल क्या है? वर्किंग कैपिटल जो हमारे डेली के एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जो हमें पैसे की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ आवर वर्किंग कैपिटल। समझाता हूँ बेटा। अब यहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 लाख से हमने बिज़नेस चालू किया, 1 लाख से हमारी 1 लाख की हमारी कैपिटल थी, टोटल कैपिटल हमारी कितनी थी, 1 लाख। अब ये 1 लाख में से हमने 60,000 की मशीन्स खरीद लिए, टूल्स वगैरह सब खरीद लिए, तो ये हमारी क्या हो गई, फिक्स्ड कैपिटल हो गई। अब इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, तो वो जो हमारे पास जो बचे हुए 40,000 हैं, उस 40,000 में से हम क्या करेंगे, देंगे निकाल कर। भाई मज़दूर हैं, काम कर रहे हैं, उनकी वेजेस या सैलरी वगैरह जो भी है, जो भी हमारे अदर एक्सपेंसेस हैं, अदर एक्सपेंसेस में जैसे आपने रॉ मटेरियल परचेज़ किया, ठीक है, और दूसरी जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं उसको आप बियर अप करोगे, वो पैसा आपका वर्किंग कैपिटल कहलाएगा। ठीक है, एक बार और क्लियर करता हूँ आसान सी भाषा में। रॉ मटेरियल ख़रीदने के लिए जो पैसा, एक्सपेंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वेजेस हैं और मेंटेनेंस चार्जेस हैं, रिपेयर्स हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, ये सब एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए जो पैसा आपके पास होगा, दैट इज़ योर वर्किंग कैपिटल। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। ह्यूमन कैपिटल बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ह्यूमन कैपिटल, यही समझ लो। आगे एक चैप्टर आता है पॉवर्टी, वहाँ पर भी ह्यूमन कैपिटल आता है। समझ लीजिए अच्छे तरीके से व्हाट इज़ ह्यूमन कैपिटल, क्या होती है ह्यूमन कैपिटल। देखिए, ह्यूमन कैपिटल बिलोंग्स टू द नॉलेज एंड स्किल्स डू यू हैव। सॉरी, फिर से बताता हूँ। ह्यूमन कैपिटल क्या है बेटा? जितनी भी स्किल्स, नॉलेज, एक्सपीरियंस आपने आपकी लाइफ में जो गेन किया है, वो आपकी ह्यूमन कैपिटल है। आप 8 क्लास तक की पढ़ लिए, आपने क्लियर हो गए। कुछ बच्चों की बात अलग है जो जनरल प्रमोशन के अंदर आ जाएंगे 9th के अंदर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। जो मेहनत करके पढ़े, कुछ नॉलेज, कुछ स्किल्स लेकर आए, तो अप टू 8 क्लास के पास अब तक जो आपकी नॉलेज है वो आपकी ह्यूमन कैपिटल है। क्लियर हुआ बेटा? तो ह्यूमन कैपिटल में आप यहाँ लिख लें, स्किल्स एंड नॉलेज, वॉट एवर यू हैव, दैट इज़ योर ह्यूमन कैपिटल।
क्लियर हुआ बेटा? तो ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शंस आप प्रॉपरली तैयार कर दें, ये आपके लिए श्योरली 4 नंबर का क्वेश्चन है। ऑब्जेक्टिव भी मैं इसमें से निकाल कर दे सकता हूँ। यहाँ पर बुक में जो एग्जाम्पल्स हैं वो एग्जाम्पल्स पे ज़रूर ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं भैया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं दूसरी चीज़ें आपको क्लियर करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मुझे हफ्ते में एक ही दिन दिया गया है 9th क्लास के लिए, इसलिए बार बार मैं व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको शेयर नहीं करूँगा। इट इज़ योर ड्यूटी टू चेक द वीडियो एवरी मंडे, या अगर टाइम मुझे मिला, टाइम तो बहुत है मेरे पास, लेकिन दूसरी क्लासेस भी हैं, अगर मुझसे होता है तो मैं सेकंड वीडियो भी जल्द से जल्द क्लियर कर दूँगा। स्कूल्स खुलना अभी पॉसिबल नहीं है। आपको जो भी डाउट्स हैं वो आप स्कूल के ग्रुप के अंदर आप पोस्ट करें, मैं आपको ओवर द फ़ोन, ओवर द वॉइस, जैसा भी पॉसिबल होगा मैं आपको क्लियर कर दूँगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं।